धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने देखा होगा बीच बीच में हमारे एक शिष्य है, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बड़े ही मेधावी विद्यार्थी हैं और बड़े अंदाज से कुरान को पढ़ना भी सीखा है। उसमें एक दो जगह अशुद्धियाँ हो भी जाती हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि एक हिंदू घराने का लड़का मेरे संस्पर्श में आने के बाद किस तरीके से वह कुरान को औज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान के अनुसार कि तरतील के साथ पढ़ना चाहिए और वैसा ही तरतील के साथ वो किस प्रकार पढ़ रहा है, ये सुन कर के भी लोगों को हैरानी होती है। परमात्मा से विनती है कि इनकी आयु लंबी हो और इसी तरीके से सत्य को उजागर करने में अपना समय लगाएं और सर्विस में आने के बाद ही ये और प्रयास करेंगे। कई जगह इंटरव्यू दिया है और जहाँ तक संभव है कि बहुत जल्दी ही परमात्मा एक रास्ता रोज़गार का भी खोल देंगे। तो ऐसे संदीपन रॉय के विचारों को आप लोग सुनिए, जो आज विशेष कुर्बानी के ऊपर ही उन्होंने बोला है। जो एक कुर्बानी पर मैं भी एक वीडियो बनाया हूँ और इसी कुर्बानी पर ही वीडियो बनाया। कुर्बानी का आदेश कहाँ कहाँ है कुरान में और क्या क्या अल्लाह का फरमान है, क्या क्या अल्लाह ने कहा है, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए और उस पर चिंतन और मनन करिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं सब शब्दों के साथ महेंद्र पलारी, धन्यवाद। धर्म प्रेमी सज्जनों एवं आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक और नए विषय को लेकर के। यद्यपि आप जानते ही हैं कि आज 20 तारीख है और कल 21 तारीख है और ये दोनों दिन ईद उल अजहा मनाया जाता है, जिसको हम ईद उल जुहा भी कहते हैं। तो आज मैं उसी विषय में ही आपके समक्ष कुछ बातें जो तथ्यात्मक हो, जो दलील के साथ और जो अकाट्य बातें हैं, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि आप भी जान सके कि मुसलमान इस तारीख को क्या मनाते हैं, किस चीज का वो जश्न मनाते हैं। यह आपको भी जानने की आवश्यकता है, लिहाजा मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो ये जो ईद उल जुहा है हमारा, तो ये जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन अरबी जो कैलेंडर के हिसाब से इसको जिलहज महीना कहा जाता है। जिलहज के महीने में ये 10 तारीख को ये जिसको हम ईद उल जुहा या ईद उल अजहा भी कहते हैं, इसका और एक नाम है जिसको हम बकरा ईद भी कहते हैं। बकरा ईद यानी इस दिन बकरे को ज़बा किया जाता है। क्यों किया जाता है, किस लिए ऐसे होता है, इस विषय पर मैं आज आपके समक्ष तथ्य और साक्ष्य आपको मैं दूंगा। तो उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो ईद उल अजहा है, ईद उल जुहा है, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है इस्लाम में। और इस्लाम वालों का दावा है कि ये हजरत इब्राहिम के काल से ये ईद उल जुहा या ईद उल अजहा या फिर बकरा ईद मनाया जाता है, हजरत इब्राहिम के काल से। तो मैं आपके समक्ष कुरान के कुछ आयतों को
आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, ताकि आप ईद उल जुहा को क्यों मनाया जाता है और कुरान का ईद उल जुहा के विषय में कुरान का क्या रोल है, कुरान में इसकी क्या व्याख्या है, इसका क्या बखान है, मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। और ये है कुरान का सूरा अस-सफ़ात, ये 37 नंबर सूरा है। इसके 102 से 107 नंबर आयत तक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। ये 102 नंबर आयत है। यहाँ शब्द आया है, फिर जब वह उसके साथ दौड़ धूप करने की अवस्था को पहुंचा तो उसने कहा, ऐ मेरे प्रिय बेटे, मैं स्वप्न में देखता हूं कि तुझे कुर्बान कर रहा हूं, तो अब देख तेरा क्या विचार है। उसने कहा, ऐ मेरे बाप, जो कुछ आपको आदेश दिया जा रहा है उसे कर डालिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे धैर्यवान पाएंगे। फिर 103 नंबर आयत को देखते हैं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। अंततः जब दोनों ने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया और उसने इब्राहिम ने उसे कनपटी के बल लेटा दिया, तो उस समय क्या दृश्य रहा होगा सोचो। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, और हमने उसे पुकारा, ऐ इब्राहिम। क़द सद्दक़त रुइया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। तूने स्वप्न को सच कर दिखाया, निस्संदेह हम उत्तम कारों को इस प्रकार बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। निस्संदेह यह तो एक खुली हुई परीक्षा थी। वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम। और हमने उसे बेटे को एक बड़ी कुर्बानी के बदले में छुड़ा लिया। यहाँ दुम्बा था, यानी दुम्बा को बलि का बकरा बनाया गया और इब्राहिम के बेटे को छुड़ाया गया। तो आपने कुरान की इन आयतों को देखा और मैंने आपको इसका अर्थ भी बोला। और अगर आप इस वाक्य के बारे में नहीं जानते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आया तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तो यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को का वाक्य अल्लाह बता रहे हैं। अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ बता रही है। तो कुरान किस्से कहानियों की किताब है, आपने देखा ही है कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ये किस्सा कहानी की किताब है। तो यहीं पे अल्लाह भी यहाँ पे एक किस्सा बयान कर रहे हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि इस्माइल को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बा कर रहे हैं। यह ख्वाब अल्लाह दिखा रहे हैं किनको? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह ख्वाब दिखाया और जब इस बारे में इस्माइल को पता चला तो इस्माइल ने कहा कि ठीक है, अल्लाह जो आपको हुक्म दिया है आप उसको अंजाम में लाइए, अंजाम दीजिए और मेरा ज़बा कर दीजिए या मुझे आप मेरी कुर्बानी कीजिए। तो जब
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल की कुर्बानी करने गए, जो ही वो कुर्बानी करने गए तो अल्लाह दुम्बा ला करके वहां इस्माइल को बचा लिया और दुम्बा ज़बा हो गया। तो इसको याद करने के लिए आज भी दुम्बा तो नहीं लेकिन बकरी ला करके ज़बा किया जाता है। मुसलमानों के द्वारा ये कहा जाता है, वो कहते हैं, उनका ये दावा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान की परीक्षा लेने के लिए, उनके ईमान को टेस्ट करने के लिए, उनके ईमान का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने ये वाकया को अंजाम दिया। अल्लाह ने ईमान को दुरुस्त करने के लिए इस वाकया को कुरान में नकल किया। अब यहां पे तो बहुत सारे सवाल आते ही है। सबसे पहला सवाल जो इस वाकये से उठता है कि अल्लाह आलिम कुल है, आलिमुल गैब है, आलिमुल गैब व शहादा व रहमान रहीम कहा गया है उनको, कि जो अल्लाह आलिमुल गैब है, हर चीज का जानने वाला है, दिलों के हालों को बेहतर जानने वाले अल्लाह है, जिसको अलीमुन खबीर, इन्नल्लाह अला अलीमुन खबीर कहा गया है, अलीमुल गैब कहा गया है, अनेक नामों से नवाजा गया है, जिसका यह अर्थ है कि अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह सब कुछ देखने वाला है, जानने वाला है। जैसे लाइसल बिरअन तुवल्लु वुजूहकुम इबरल मशरिक़ि वल मग़रिब फ़इन्नमा तुवल्लु फ़सम वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, समीउन अलीम कहा गया है। तो हर चीज के जानने वाले जब अल्लाह है तो अल्लाह को इम्तिहान लेना क्यों पड़ेगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? यानी इम्तिहान लेने वाला कौन होता है? जो अपने बंदे को नहीं जानता, बंदे की काबिलियत पर जिसको शक तो नहीं, जिसको जानकारी ना हो। यानी टीचर हमारा इम्तिहान क्यों लेते हैं? टीचर हमारा इम्तिहान इसलिए लेते हैं क्योंकि टीचर को यह नहीं पता कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है। इस चीज को जानने के लिए परीक्षा लेते। लेकिन अल्लाह जब आलिम कुल है, आलिमुल गैब है, अल्लाह को ऐसे प्रकार के परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है जहां पे जान जोखिम में डाल दिया जा रहा है। उसको छोड़िए, एक मासूम दुम्बे को की जान की कुर्बानी यहां ली गई, उसको बलि का बकरा बनाया गया। दुम्बे को बलि का बकरा, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको अल्लाह ला करके उसके प्राण को त्यागने में अल्लाह साझेदारी है। तो अल्लाह फिर अर्रहमान रहीम, रहमान और रहीम भी है अल्लाह। तो ये कैसे? ये विरोधाभास। अल्लाह वो दुम्बा को ज़बा भी कर रहे हैं और अपने आप को अर्रहमान रहीम भी कह रहे हैं। ये कैसे ये होता है कि जो दुम्बा ला करके ज़बा भी करवा रहा है और अपने आप को रहमान और रहीम का भी दावेदार बताते हैं? ये क्यों कर संभव हुआ? और दूसरी बात कि इस बात को मान भी ले कि हजरत इस्माइल को अल्लाह ने बचा लिया, बचाने में अल्लाह कादिर है, कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो यही अल्लाह हाबिल को नहीं बचा पाए, यही अल्लाह अपने प्यारे हबीब करीम आकाए नामदार अहमदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरुज़ ज़माने के पैगंबर है, उनको प्राणों के संरक्षण करने में अल्लाह असमर्थ थे। तो अल्लाह खालिके जो कायनात, जो मुसलमानों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि अल्लाह खालिके कायनात है, ये सरासर झूठी बात है। कि एक और अल्लाह कुछ कर रहे हैं, एक और अल्लाह वही काम दूसरे किस्से में
अल्लाह करने में असमर्थ है। एक किस्से में अल्लाह कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, दूसरे किस्से में वही काम अल्लाह करने में असमर्थ है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी कहा कि अल्लाह जो अपने नबियों के वो बचाने में सामर्थ्यवान तो है इब्राहिम के किस्से में, लेकिन जो आदम के जो पुत्र में जब लड़ाई हुई तब अल्लाह वहां पे बचाने में असमर्थ थे, हाबिल को बचाने में असमर्थ थे, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने में अल्लाह असमर्थ थे। तो ये परस्पर विरोधी बातें कुरान में आपको हजारों जगह मिल जाएंगी। और ये कहा जाता है कि इस वाक्य को याद करने के लिए बकरी ज़बा किया जाता है मुसलमानों के घर में। तो भाई वाक्य को याद तो इंसान कुरान पढ़कर भी कर सकता है। तो इस वाक्य को याद करने के लिए, केवल आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए आप एक जिंदा बकरी को आप ज़बा कर देंगे, आप उसके प्राणों को हर लेंगे। लेकिन याद रखिए कि जिस बकरी को ज़बा किया जाता है उसके एक एक बाल का सवाब मिलता है। सोचिए कितनी संकीर्णता है कि एक एक बालों का, जितने बाल है उस पशु के उतना सवाब कुर्बानी करने वाले को मिलता है। यह है कुरान की संकीर्णता, यह है इस्लाम की संकीर्णता। आइए हम कुरान से बलि प्रथा, जो कहा जाता है कि हिंदुओं में बलि प्रथा है, आइए हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने किस प्रकार से बकरी ज़बा करने के लिए, बकरी ही नहीं, जो भी जानवर जो निखुद हो, जिसमें कोई कान कटे ना हो, पूंछ कटे ना हो, जो बिना खुद का, जो यानी बिना जिसमें कोई ये ना हो, डिफेक्ट ना हो, ऐसे जानवर को अल्लाह ज़बा करने के लिए बोल रहे हैं अपने कुरान में। और कुर्बानी का हुक्म ऐसा है कि अल्लाह को बहुत पसंद है कुर्बानी करना। आइए हम देखते हैं कुरान से कुर्बानी का हुक्म, अल्लाह का फरमान, अल्लाह के फरमान से हम देखते हैं, कुरान से हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ने किस प्रकार से जानवरों पर भी नहीं बख्शा, जानवरों को भी नहीं बख्शा, जिस अल्लाह को रहमानिर रहीम दिन में 5 बार बोला जाता है, वो अल्लाह जानवरों को भी नहीं बख्शते हैं। काफिर तो खैर वो तो दूर की बात है, जो जानवर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं इस्लाम अनुसार, याद रखिए वेद में इन सब बेतुकी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। मनुष्य को ही इख्तियार किया है, मनुष्य के पास ही धर्म है, मनुष्य को छोड़ करके कोई जानवर को ये सानिध्य प्राप्त नहीं है। खैर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो जो जानवर अल्लाह की इबादत करते हैं उनको अल्लाह मौत की फरमान कैसे सुनाते हैं, उनके लिए अल्लाह ने मौत के फरमान कैसे बताए हैं, आइए हम देखते हैं कुरान से और भी कुछ आयत। ये है सूरह मायदा की आयत नंबर 3। यहाँ शब्द आया है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनखनिकातु वल्मौकूज़ातु वल्मुतरद्दियातु वन्नतिहातु वमा अकलस्सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन्नुसूबि
व अंत तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फिस्क। ये इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। तुम्हारे लिए हराम हुआ मुर्दार रक्त, सूअर का मांस और वह जानवर जिस पे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया गया हो, और वह जो घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या सींग लगने से मारा हो, या जिसे किसी हिंसक पशु ने फाड़ खाया हो, सिवाय उसके जिसे तुमने ज़िबा कर लिया हो और वह किसी थान पर ज़बह किया गया हो। और यह भी तुम्हारे लिए हराम है कि तीरों के द्वारा किस्मत मालूम करो, यह आज्ञा का उल्लंघन है। आज इनकार करने वाले तुम्हारे धर्म की ओर से निराश हो चुके हैं, तो तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे धर्म को पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और मैंने तुम्हारे धर्म के रूप में इस्लाम को पसंद किया। तो जो कोई भूख से विवश हो जाए परंतु गुनाह की ओर उसका झुकाव न हो, तो निश्चय ही अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। तो आपने इसको सुना और यहां आपने देख लिया कि किस प्रकार बिना नुक्स वाले, जिसको हम निखुद, जिसमें कोई जर्रा बराबर भी जिसमें कोई काट छाट या किसमें डिफेक्ट ना हो, वैसे पशु को ज़बाह करने के लिए अल्लाह खुद हुक्म दे रहे हैं। ये सूरह मायदा की आयत है, जो सूरह मायदा को लेकर के इतना बाँचते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि पशु को बख्शा नहीं जा रहा है, पशुओं तक को जो जिसमें कोई नुक्स हो जाए उस पशु को काटना कतई हराम है। तो ये है हमारे अर्रहमानिर रहीम वाले अल्लाह का फरमान। आइए देखते हैं और भी आयतें। ये सूरह मायदा का था, अब मैं सूरह हज का दिखाता हूँ। आयत नंबर 36 और 37 को देख लेते हैं। वल्बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैरुन फज़कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ फइज़ा वजबत जुनूबुहा फकुलू मिन्हा वअतइमुल कानिअ वल मुख्तर कज़ालिक सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। कुर्बानी के ऊँट को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बनाया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, अतः खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब उनके पहलू भूमि से आ लगे तो उनमें से स्वयं भी खाओ और संतोष से बैठने वालों को भी खिलाओ और मांगने वालों को भी ऐसा ही करो। हमने उनको तुम्हारे लिए वशीभूत कर दिया है ताकि तुम कृतज्ञता दिखाओ। सुन लिया, यहाँ पे अल्लाह के नाम से ऊँट को ज़बा करने के लिए बोला जा रहा है, ये फरमानी इलाही है। अब देखते हैं 37 नंबर आयत को। लयनल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनलुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदकुम वबश्शिरुल मुहसिनीन। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है सूरह हज का आयत नंबर 37 में, ना उनके मांस अल्लाह को पहुँचते हैं और ना उनके रक्त यानी ऊँट के मांस अल्लाह को पहुँचते हैं, ना उनके रक्त, किंतु उसे तुम्हारा तकवा धर्म परायणता पहुँचता है। इस प्रकार उसने उन्हें तुम्हारे लिए वशीभूत किया है
ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस पर कि उसने तुम्हारा मार्गदर्शन किया और सुकर्मियों को शुभ सूचना दे दो। ठीक है साहब, ये कुर्बानी करने से अल्लाह को तकवा पहुंचता है। ठीक है साहब। तो आपने देखा इन आयतों को किस प्रकार से निर्मम पशुओं की हत्या करने के लिए कुरान का ये फरमान है। और आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि आज बकरे ईद में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया जाता है। तो ये है अल्लाह का फरमान। और मुसलमानों का कुतर्क होता है, नहीं 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 जी, ये तो गोश्त हम जो है हम तो गरीबों में खिलाते हैं। अरे जो ये दावा करने वाले, जो ये दावा करते हैं, जाकिर नायक ने भी दावा किया कि नहीं ये तो हम गरीबों को खिलाते हैं, तो ये सही है। तो अभी ये सवाल उठता है कि क्या एक इंसान के पेट को भरने के लिए एक बेजुबान जानवर की बलि चढ़ाना जरूरी है? ये जरूरी है कि एक इंसान के पेट को भरने के लिए मुझे एक बेजुबान जानवर की कत्ल करने की जरूरत है? भाई वो उसको शाकाहारी भोजन भी दिया जा सकता है, या फिर अगर कोई गरीब शाकाहारी हो, क्या शाकाहारी भोजन देने से क्या गरीबों में क्या का पेट नहीं भरेगा? या कुर्बानी करना जरूरी है? तो ये सब सवालों के घेरे में है और इन कुतर्कों पर ही इस्लाम टिका हुआ है। जाकिर नायक तो यही कुतर्क दे दे करके मतलब सामने वालों को मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।